हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। और आप लोगों के लिए हमने एक सीरीज भी स्टार्ट करी थी जिसमें जो भी आईआईटीज है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास का ऑलरेडी वीडियो हम क्रिएट कर चुके हैं। आगे भी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आईआईटी दिल्ली के ऊपर रहने वाली है। आईआईटी दिल्ली जो है गाइज टॉप मोस्ट आईआईटीज की कैटेगरी में आता है। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि लाइफ ऑफ आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट करके हम लोगों ने एक्चुअली में जो आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट है उनसे इंटरेक्शन करते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस भी क्रिएट करी थी। तो आप जो है कैंपस की जो वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो लाइफ ऑफ आईआईटी दिल्ली गेट वाला करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। वहां पे आप रियल टाइम एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, क्या क्या वहां पर लाइफस्टाइल रहती है वहां के बच्चों के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फैक्ट और डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं। आईआईटी दिल्ली में कौन कौन से एमटेक के कोर्सेज होते हैं, वहां पर क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आपको कौन से एग्जामिनेशंस के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा गाइस और भी जैसे वहां पे फीस क्या होती है, प्लेसमेंट कैसा रहता है और कट ऑफ क्या रहती है, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली के बारे में, तो जो आईआईटी दिल्ली है वो टॉप मोस्ट आईआईटीज की कैटेगरी में आता है। 23 जो आईआईटीज हमारे नेशन में है उनमें ये भी एक पार्ट है। ये स्टार्टिंग में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से 1961 में स्टेबलाइज हुआ था। बाद में जो 1963 में इसको चेंज करके आईआईटी दिल्ली बना दिया गया था। इसमें गाइस अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे यूजी के 1200 के आसपास स्टूडेंट्स को ये एडमिट करते हैं। और हायर एजुकेशंस में बहुत सारे अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं जैसे कि एमबीए है, पीएचडी है, एमटेक है, एमएससी है, एमएस बाय रिसर्च, इनमें लगभग 2200 बच्चों को ये यहाँ पर एडमिट करते हैं एवरी ईयर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंपस का फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हो गाइस, काफी वर्ल्ड क्लास कैंपस आपको देखने को मिलता है, वो भी मेन दिल्ली की सिटी की लोकेशंस में दिखता है। तो काफी अच्छी यहाँ पर कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको पीएचडी के कोर्स भी ऑफर करते हैं, गेट स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर एमटेक के भी करते हैं, और मास्टर ऑफ साइंस जो है एमएसआर के कोर्स भी ऑफर करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में अगर एमटेक क्वालिफिकेशंस उन्होंने रखा है तो आपका या तो 6 सीजीपीए होना चाहिए या 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। एमटेक अगर आपने कर रखा है तो आपको कोई भी अदर एग्जाम की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप मान लीजिए कि बीटेक आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसमें आपको 70% मार्क्स या 7 सीजीपीए चाहिए होगा। उसमें आपको गेट स्कोर कार्ड या जो डिफरेंट डिफरेंट हायर एजुकेशन के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आपको जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उनका स्कोर कार्ड की नीड पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, एमटेक एमएस का जो प्रोग्राम है, एडमिशंस का टाइप है, इसमें आपका एमटेक होता है, एक एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप होता है, इसमें स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है। एक एमएसआर होता है, एडमिशंस ऑन गेट स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग डिग्री आपकी बीटेक अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए के आसपास भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो एमटेक को ज्वाइन करने के लिए आपको ये मार्क्स चाहिए। अगर आप पीएचडी वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर ये वाले क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये जो जितने भी क्वालिफिकेशन है गाइस, ये आपके पीएचडी के अकॉर्डिंग है, और ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपके एमटेक एमएसआर के अकॉर्डिंग है। तो जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स में आपका जो कौन सा प्रोग्राम वो आपको ऑफर करते हैं, तो इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन के नाम से आपको ये एमटेक का प्रोग्राम एएमए जिसका कोड है आपको ऑफर करते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग ब्रांचेस का देख सकते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग का आपको ऑफर करते हैं। ऐसे ही ऑटोमोटिव रिसर्च ट्रैवलॉजी में आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आपको ऑफर करते हैं सीटीई के नाम से। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से ऑफर करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में रॉक इंजीनियरिंग एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो अलग अलग जो डोमेन में आपके जो प्रोग्राम्स है वो आपको ऑफर होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में भी एमटेक के अंदर। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस का एमटेक का प्रोग्राम ऑफर होता है। इलेक्ट्रिकल में भी अलग अलग डोमेन है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम में, ये डिफरेंट डिफरेंट एमटेक के कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबोरेटरी कैसी रहती है, तो काफी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रहती है और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो आप नॉट ओनली टेक्निकल प्रैक्टिकल में भी आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका यहाँ पर होता है और आप एक वेल ऐसे पर्सन बनते हैं जो एक अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज आपको देखने को मिल रहा है मैकेनिकल में, जैसे मैकेनिकल डिजाइन है, इंडस्ट्रियल है, प्रोडक्शन है, थर्मल है। ऐसे ही टेक्सटाइल में आपका फाइबर साइंस है, टेक्सटाइल है, और भी अलग अलग आपके कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एमटेक प्रोग्राम में देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली टेक्नोलॉजी, ये आपके एमटेक के प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही वीएलएसआई भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। तो बहुत सारे एमटेक के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इनके क्लासरूम भी देखेंगे गाइस तो काफी सारे बिल्डिंग का न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है। पिछले
पिछले 3-4 सालों में ही, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है और काफी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के क्लासरूम भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करें गाइस, तो फर्स्ट 2 ईयर में आपको, अगर आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल पीएचडी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलता है 37,000 पर मंथ, और यहाँ पर 8 आवर्स का आपको असिस्टेंटशिप वहाँ पे मतलब वर्क करना रहता है, वो भी वीकली बेसिस पे। इसके अलावा नेक्स्ट जो 3 ईयर रहेगा उसमें 42,000। तो पीएचडी में फर्स्ट 2 ईयर में आपको 37,000 मिलता है, फिर नेक्स्ट 2 ईयर में आपको 42,000 मिलता है। इसके अलावा पीएमआरएफ की जो स्कीम्स थी उसमें भी अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता था तो उसका भी हो जाता। अभी पीएमआरएफ का साइकिल स्टॉप है, बट पहले पीएमआरएफ के हिसाब से मिल जाता है। अगर ये साइकिल प्रोसीड होता है आगे तो उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। एमटेक एमएस और एमटेक की हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप के बारे में बात करें तो एमटेक में यहाँ पर अगर आपको देखो तो 12,400 का आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। इसमें 8 आवर्स पर वीक का आपको डिपार्टमेंट्स, सेंटर एंड स्कूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एडमिट होते हैं एमटेक में हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप में, तो ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें आपका थोड़ा सा जो यहाँ पर एमटेक है वो 3 ईयर का हो जाता है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है 22,000 का। तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड आपका रहता है, तो 22,000 का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम ट्यूशन फीस के बारे में बात करें गाइज, तो पीएचडी, एमटेक और एमएस के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, जो एमटेक, एमएस और एमडीएस के प्रोग्राम है इसमें जनरल के लिए 17,500 और अदर चार्जेस जो मिला के आपके लगते हैं जो 22,400, तो 39,900 के आसपास फीस जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 22,400 आपकी फीस रहती है। आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस से एग्जाम्प्टेड किया जाता है, यानी कि 22,400 आपकी फीस रहेगी। एमटेक, एमएस, एमपीपी स्टूडेंट जो स्पॉन्सर्ड वाले उनकी अलग रहती है। पीएचडी वालों की यहाँ पर 7,500 ट्यूशन फीस, 22,400 अदर चार्जेस, तो आपके 29,000 के आसपास फीस रहती है जनरल में। ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में टोटल 22,400 रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा गाइज हॉस्टल के चार्जेस है जो भी अलग अलग है। तो हॉस्टल जो इनका एक, अगर हम बात करें एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी वाला हॉस्टल है, जैसा इसके चार्जेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप बाहर रहना चाहते हो बाहर भी रह सकते हो। हॉस्टल्स जो है जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा क्रंच देखने को मिलता है क्योंकि हॉस्टल की लिमिटेशंस है, और जिस बिकॉज वहां पर आपका एयरपोर्ट भी नियर बाई है, दैट्स व्हाई हॉस्टल ज्यादा बना भी नहीं सकते, बट आउटसाइड में आपको रूम्स मिल जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में चांसेस होते हैं हॉस्टल काफी स्टूडेंट को मिल जाते हैं सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो हॉस्टल की फीस है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर हम बात करेंगे इस टेक्निकल फेस्ट वगैरह में, तो कई सारे ऐसे टेक्निकल फेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के अंदर होते हैं और काफी फेमस होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो रेंड्यूज नाम से भी आपका होता है, जिसमें टेक्निकल आपका यहाँ पर ये कल्चरल फेस्ट होता है। तो कल्चरल फेस्ट में ये 4 डे का फेस्टिवल होता है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज आती है, म्यूजिक फेस्ट, म्यूजिक के इवेंट, डांस के इवेंट, ड्रामा के इवेंट, कॉम्पिटिशन्स, लिटरेचर के कॉम्पिटिशन। तो आईआईटी दिल्ली में नॉट ओनली आप टेक्निकली डेवलप होंगे, अदर जो डिफरेंट एरियाज है उसमें भी आपकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है। आप एक वेल राउंड पर्सनैलिटीज आपको यहाँ पे की बनती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं गाइज, रेंड्यूज जो है अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के मंथ में आपको देखने को मिलता है, उसी के कुछ ग्लिम्पेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ट्रस्ट नाम से इनका एक टेक्निकल फेस्ट भी होता है जो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, जिसमें काफी सारे रोबोटिक्स से रिलेटेड इवेंट और बहुत सारे टेक्निकल इवेंट यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है। इसमें भी अगर आप यहाँ पे पोस्टर्स के माध्यम से देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जनवरी के मंथ में के आसपास आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अब गाइस काफी स्टूडेंट को लगता होगा कि सर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और ये सब भी क्या होता है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कोचेज अवेलेबल है, ग्राउंड्स अवेलेबल है, और इवन अगर आप देखोगे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। तो जिसका लिए हमने जब वीडियो कवर की थी तो आपको सारा ओवरव्यू भी दिया था, आप उस वीडियो में जाके चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट सारी चीजें देखने को भी मिलेगी। तो आप लाइव एट आईआईटी दिल्ली गेट वाला करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली हमने आरटीआई रिप्लेस से आप लोगों के लिए कट ऑफ भी निकलवाई थी, जिसमें अलग अलग डोमेन में जैसे अलग अलग जो कोर्सेज है, मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, तो उसके क्या यहाँ पर प्लेसमेंट है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर क्या कट ऑफ रहती है, तो इन सब के रिगार्डिंग हम लोग आरटीआई लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन है तो इसमें जनरल की 600 है, ईडब्ल्यूएस की 600 है, ओबीएस की 550 है, एससी की 400 है, एसटी की 400 है और पीएच की 400 है। ऐसे ही मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे जो ब्रांचेज है उनकी क्या कट ऑफ रहती है वो यहाँ पर अटैच करी हुई है। तो आप डेफिनेटली यहाँ से कट ऑफ से काफी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि कितने गेट स्कोर कार्ड की नीड आपको यहाँ पर पड़ती है। बाकी इनके रिगार्डिंग हमने सेपरेट वीडियोज भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसमें कट ऑफ का एक अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अलग अलग जो डिफरेंट एमटेक के कोर्सेज होते हैं उनमें कौन कौन सी गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है और क्या क्या कट ऑफ वहां पर रहती है। तो यहाँ पे आप एक कंप्लीट अच्छा खासा आइडिया भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि डिफरेंट एमटेक के कोर्सेज के हिसाब से क्या क्या कट ऑफ वहां पर आपकी रहती है।
तो गाइज इसके अलावा काफी बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि सर प्लेसमेंट वगैरह क्या जाता है, तो इसके रिगार्डिंग में हम बात करें गाइज। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर आरटीआई लगाई थी, और आरटीआई के बिहार पर अभी प्लेसमेंट सीजन क्योंकि चल रहे हैं, तो अभी उसका डाटा जो है बहुत सुन अवेलेबल हो जाएगा। बट इस साल का प्लेसमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 2023-24 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं डिफरेंट एमटेक के कोर्सेज में, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं उसका डाटा आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एमटेक का कोर्स जो है कितने बच्चों को प्लेसमेंट दे रहे हैं। बाकी इनका अगर हम मीडियन एवरेज और प्लेसमेंट के बारे में भी बात करें गाइस, तो अप्रोक्सीमेटली 15 एलपीए के आसपास आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ इस रेंज में मैक्सिमम बच्चे होते हैं, बाकी कई बच्चे जो है वो बहुत हाई प्लेसमेंट भी पहुंच जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थे लास्ट ईयर जिनका मर्सिडीज में हुआ था, तो 38 एलपीए के आसपास भी पहुंच गए थे। तो हाईएस्ट पैकेज भी एमटेक में भी टच करता है कुछ बच्चों का। और बाकी अगर हम एवरेज बात करें तो 15 एलपीए के आसपास काफी सारे बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस जो अदर कोर्सेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिजाइन में 16 बच्चे प्लेस हुए हैं, प्रोडक्शन में 11 बच्चे प्लेस हुए हैं। बाकी जो अदर कोर्सेज है उसमें भी जितने भी बच्चे प्लेस हुए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस इस वीडियो में हमने कंप्लीट बात किया आईआईटी दिल्ली के बारे में कि वहां पर क्या क्या चीजें होती है, और एक कंप्लीट ओवरव्यू आईआईटी दिल्ली का आपको इस वीडियो में मिला होगा। बाकी हम आगे जो है और भी आईआईटीज को कवर करेंगे। आप कौन सा आईआईटीज के ऊपर वीडियो चाहते हो कि सर नेक्स्ट जो है इस वाली आईआईटीज को आप लोग प्लीज कवर करके बताइएगा, तो वो आईआईटी का वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर क्या होगा कि काफी सारे स्टूडेंट जो आईआईटी दिल्ली के अंदर अपनी मास्टर्स कर रहे हैं वो लोग भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनसे भी काफी सारे इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।